1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू इंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा। संजू डेली कमेंट कर रहा है, डेली देखता है वीडियो, बोल रहा था भैया बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आप लोग भाई कहाँ हो? आप लोग भी कमेंट करें और बताएं कैसा लग रहा है आपको। एक नया रोमांच दे रहे होंगे और भाई 2-4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जितने भी वीडियो डले हैं पूरे वीडियो देख लीजिए आप। आपको कोई भी वीडियो में एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ नया नहीं सीखा। डेली नया सीखोगे, और नया सीखना ही है, क्योंकि नया सीखने के लिए ही हम जुड़े हैं आपसे। यदि आप कुछ डेली नया नहीं सीख रहे, इसका मतलब आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट नहीं हुआ, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ी। इसीलिए आपको डेली नया सीखना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है और लगे रहना है मेरे बंदो, लगे रहना है। बहुत मेहनत करनी है अपन को। अपन रुकने वाले नहीं हैं, अपन हार मानने वाले नहीं हैं। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, अपन रुकने वालों में नहीं है। अपन यूं ही पढ़ाते रहेंगे और आप लोगों का साथ यूं ही बना रहेगा। हम चाहते हैं आपसे कि आप बस चैनल को इतना ग्रो करवा दो, इतना लोगों को फैला दो कि उन्हें पता चल जाए कि वास्तव में यहाँ पर फ्री क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं और कंप्लीट करा रहे हैं यार। एकदम तुलना भी करके देख लो कि सबसे बेस्ट मेथड दे रहे होंगे, सबसे बेस्ट। बस हम आपसे चाहते हैं कि वीडियो को एकदम लोगों में फैला दो, शेयर करा दो, सब्सक्राइबर हो कर लो और एकदम लग जाओ जी जान से। तो आइए मेरे मित्रों, भाई 2-4 सेकंड के अंदर सवाल बनाएंगे, वही 2-4 सेकंड के अंदर, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं। क्या कहता है इस तरह के सवालों में? देखिए, ये एक शहर की जनसंख्या ये है 1,44,000 है। पहले 5 वर्ष बढ़ी, दूसरे वर्ष 10 वर्ष घटी और तीसरे वर्ष फिर बढ़ी 5 वर्ष 15 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन कोई भी हो ये नहीं देखना है कि कौन से तरीके का है क्वेश्चन। ये दिमाग में आना चाहिए हमारे कि भाई पहले वर्ष 5 वर्ष बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 10 वर्ष घट रही है, तीसरे वर्ष फिर 15 वर्ष बढ़ रही है। तो सोचो कि लगभग कितनी बढ़ चुकी होगी, बस लगभग में चलना है। यही तुम्हारा थॉट प्रोसेस है। यहीं से तुम क्वेश्चन के, अभी तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी हो गए तो बात 5 सेकंड, 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड आपको भाई रोमांच देंगे। और तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या बढ़ी, कितनी बढ़ना चाहिए लगभग में, बस एक एवरेज। आप कहोगे भैया यहाँ तो 10-15 घट गई है, यहाँ 5 वर्ष बढ़ी, यहाँ 5 वर्ष बढ़ी, तो 15 वर्ष, 15 और 5, 15 वर्ष यहाँ पे और 5 वर्ष यहाँ, तो 20 वर्ष बढ़ गई और 10 वर्ष कम हो जाएगी। तो मान लीजिए तब भी 10 वर्ष के आसपास तो रहेगी जनसंख्या। बस 10 वर्ष बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी 10 वर्ष। बस इतना भी आपने कर लिया, तब भी आप बहुत जीनियस हो, तब भी आप सही दिशा में जा रहे हो। इतना भी आपने बता दिया कि भाई जनसंख्या बढ़नी है, अब कम नहीं होने वाली। वैसे भी अपने देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो कम तो हो ही नहीं सकती। तो देख लीजिए जनसंख्या 5 वर्ष बढ़ी है, यहाँ पर 10 वर्ष घटी, यहाँ पर 15 वर्ष फिर बढ़ी, तो कितना होगा? 15, 5 आपको 20 वर्ष तो बढ़ गई है और 5 वर्ष 10 वर्ष घट गई है, तो आप कहोगे लगभग 10% के आसपास बढ़ रही है। पर इतना समझना है, बस आप पूरा सॉल्यूशन है वो पर करते रहेंगे। इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए दिमाग में, जनसंख्या बढ़ना है कि घटना है। बस यहाँ भी कर लिया तब भी आप आगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, वही आपको लिखना है। ये भी सक्सेसिव का ही केस है, जो अपन पढ़ रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज, वो उसी का ही केस है। क्यों है? पहले आप क्या कर रहे हैं? 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं। चलो पहले समझते हैं। और सबसे पहले हम इसके लिए आपको जो हम आपको जिस पैटर्न में बताएं उसी पैटर्न में आपको इसको रखना है सवाल को, राइट है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे लिखना है फाइनल वैल्यू। मतलब इनिशियल वैल्यू पता नहीं रहती हमें तो हम 100 मानेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए आज शहर की जो जनसंख्या है वो है इनिशियल। अब 5 वर्ष पहले पूछे तो वो फाइनल हो गई, 5 वर्ष बाद पूछे तो वो फाइनल हो गई, करेक्ट। आज जो है प्रेजेंट वो हमारी ये जनसंख्या रहेगी इनिशियल, मतलब आरंभिक क्या थी, फिर बढ़ने घटने के बाद जो हुई वो फाइनल कहलाती है, करेक्ट है। बढ़ी या घटी, उसके बाद जो भी हुआ वो फाइनल कहलाएगी। तो हम कह रहे हैं जो भी बढ़ या घट रहा है वो हम 100 में जोड़ते जाएंगे उस परसेंटेज को और घटा देंगे। फिर हमारा परसेंटेज जोड़ते जाएंगे, ये घटना होगा तो घटा देंगे, कितनी भी चाहे जितनी बार जाए उतनी बार अपन करते रहेंगे, ठीक है, राइट। ये यहाँ पर माइनस लगा दिया, जो प्लस लगाना है प्लस लगा देंगे, माइनस लगाना है तो दोनों लगा दिए। कितनी बार हुई? यहाँ पर 3 बार जा रहा है, 3 बार कर लेंगे। अब देखो यहाँ शहर की जनसंख्या क्या है? 1,44,000 है, तो ये कौन सी है? ये
अभी इनिशियल है मतलब आरंभिक है। अब बड़ी फिर घटी फिर बड़ी फिर 3 वर्ष के बाद क्या होगी तो वो फाइनल हो गई। करेक्ट है। अब इसी में रख देते हैं, बस यही तरीका आपको यहीं भी ऐसे ही इमेजिन करना है, सवाल हर कोई कर लेगा, लेकिन हम आपको जो 2-4 सेकंड के अंदर अप्रोच देंगे वो कोई नहीं सिखा सकता, वो हम ही सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इनिशियल हमारे ये अपन को यही पता नहीं होता कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, तो हमें ये इनिशियल है। करेक्ट है। मेन चीज यही अपन को याद रखना है कि भाई हमारा इनिशियल ये है, ये क्या है अभिजनन क्या है। ठीक है। अब बड़ा घट रही है तो अपन कहेंगे भैया फाइनल क्या हो जाएगी बता नहीं, फाइनल तो बताना है। अब क्या हो रही है पहले वर्ष बड़ी, तो आप कहोगे 100 तो है, अब बड़ी 100 में आप 5% जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 105। वेरी गुड। फिर 100 है हमारी, अब क्या होगा इसमें दूसरे वर्ष घटी तो आप कहोगे 90 हो जाएगी, 100 में से 10 कम हो जाएगा 90। तीसरे वर्ष फिर 30 वर्ष हुआ, अब कहोगे भैया अब हमारी 15 वर्ष बढ़ी तो 115 हो जाएंगे ऊपर। करेक्ट है। ये है सवाल। अब समझ के लिए हम आपको जो बताना चाह रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है अब समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर रहेगी कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को लड़का कर रहा है और उत्तर निकाल रहा है। क्या अपन कैलकुलेशन करेंगे? नहीं करेंगे। अपन जीनियस हैं, कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आए थे। अपन जीनियस हैं तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बताओ अपने माइंड को, हम न्यूटन क्लास में पढ़ रहे हैं, हम कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आए हैं, और कैलकुलेशन करनी भी पड़ी तो फास्ट करेंगे, वो भी फास्ट करेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। समझाओ अपने माइंड को। आइए हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक डिफरेंट अप्रोच जो आपको देगी नया अंदाज। तो देखो अब ये 1,44,000 कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे और इसमें गुणा कर लेंगे। करेक्ट है। ठीक है। अब देखो इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले इस संख्या में क्या क्या होगा, नीचे तो 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है नीचे की 0 की। ठीक है। और ऊपर का ही सब कुछ मटेरियल है, तो हम इस संख्या इसमें गुणा करेंगे, फिर हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो हम उत्तर में क्या रहेगा, उत्तर में कहूँ ये संख्या ऊपर गई, इसमें ये 105 का गुणा होगा, 9 का भी होगा और 115 का भी होगा। राइट है। इस 1,44,000 में। करेक्ट है। तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि उस संख्या में 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का गुणा होगा तो जो उत्तर आएगा उसमें 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। यदि 2 ऑप्शन में 9 का मल्टीपल मिल गया तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 105 में देखो 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, तो हम कहेंगे उसमें 7 का भी जाएगा भाग, 7 का भी जाएगा। राइट है। 21 में 7 होते हैं, 21 पंचे 105 होते हैं, तो हम कहेंगे 21 में 7 का भाग जाएगा, तो हम 7 का भी चेक कर लेंगे। तो हम यदि 7 का 9 का चेक कर लिया और 7 का भी चेक कर लेंगे और हमारा मल्टीपल, हमारा उत्तर निकल आएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका समझो, हम क्या बताना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका डिजिट सम देख लेंगे। चलो डिजिट सम चेक करते हैं। इसका डिजिट सम क्या आएगा, इसका डिजिट सम देखो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। राइट। यहाँ पे यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत, जहाँ आपको ले जाना है, यहाँ नहीं भी ले जाना तो यहीं पे डिजिट सम कर सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तर पे। देखो यहाँ पे कितना आएगा डिजिट सम, आप कहोगे यहाँ ऊपर जाएंगे 9 हो जाएंगे, 2 4 8 9, तो 9 होगा नीचे 9, देखो हम क्या लिख रहे हैं 144 आ गया। ठीक है। आप देखो यहाँ 105 है, इनका डिजिट कितना आ जाएगा, लिख लो पूरा लिख लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। राइट। और बटे में 0 0 जितने बनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। अब देखो नीचे जो डिजिट्स है उनका सबका डिजिट सम क्या होगा, 1 होगा। देखो सबका डिजिट सम नीचे का क्या होगा, 1 होगा। राइट है। चलो ऊपर क्या होगा डिजिट सम, ऊपर क्या होगा, हम कहेंगे भैया 9 है, 9 तो 9 जहाँ देखें 4 4 लेकिन 9 ये 0 हो जाते हैं, 9 क्या बन जाते हैं 0। हटाओ, मतलब 0 का मतलब नहीं गुणा हो जाएगा, डिजिट में 0 मतलब इसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है। राइट है। अब लोग यहाँ पे 5 और 1 6 बन गए। ठीक है भैया 6 हो गए। यहाँ भी 9 हटाओ, यहाँ कितने में 5 6 7 7 6 42 में फिर 6 बन गए। तो आप कहोगे इन संख्या का ऊपर जो फाइनल वैल्यू आई उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 6। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसमें हम डिजिट सम 6 चेक कर लेंगे, लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। करेक्ट है। पहला। दूसरा तरीका बता दिए, क्या बताया पहला हमने आपको बताया कि वैसे में हम 9 का मल्टीपल चेक कर लिए, यहाँ 21 था तो उसमें 7 का भी था तो 7 का मल्टीपल चेक कर लिए। ठीक है। और ये चेक करने के बाद फिर हमने कहा ठीक है, और 2 ऑप्शन में से मिल जाता है तब तो हम कुछ हमारे पास डिजिट सम लगा देंगे। डिजिट सम क्या कहता है, अंकों का जोड़। 9 है देख रहे हटा दो, 9 जहाँ भी दिखा हटाओ। अब देखो यहाँ 5 और 1 6 देख रहे, 6 को यहाँ 7 में गुणा होगा तो 7 5 6 7 7 6 42 में फिर 4 और 2 6 बन गए। डिजिट सम 6 होना चाहिए, हमारे अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए 6 बस, और 6 देख लेंगे तो हमारा कंफर्म हो जाएगा उत्तर क्या है हमारा ये। करेक्ट है। चलो ये हो गया तरीका नंबर, ये आपको मेथड बता दिया एक मेथड। इस तरह अपन हर सवाल को इसी तरह करने वाले हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस समझाओ अपने मान को। अब तरीका नंबर 2 से समझो।
अब इसको पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा भी हल कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा पूरा हल करके दिखाओ, तो पूरा भी हल कर लेंगे, तब भी अपन फास्ट करना है, तब भी फास्ट करना है आपको, ठीक है। चलो कर लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं, सवाल को पूरा कर लेते हैं, राइट। पूरा कैलकुलेशन करके हल कर लेते हैं। देखो 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी, ये करके करेक्ट है। अब जो काटना है गुणा कर लो, और ठीक है। अब देखो गुणा करोगे आप तो बताओ क्या आएगा। ये 144 है, फिर 105 में करना है, फिर 90 में करना है, 115 में करना है। काफी लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी और आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना और हल करके उत्तर निकाल लेना, करेक्ट है। फिर उसमें चेक करना अंकों का जोड़ क्या आ रहा है, फिर उसमें ये भी चेक करना उसमें 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर उसमें 9 का जा रहा है और 7 का भी जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। तो देखो 144 में क्या है, 144 में क्या है बोलो 8, 144 में 16 नंबर 144 होते हैं, लेकिन 18 थे 144 होते, तो 8 भी है, तो इसमें 8 का भाग जाएगा, तो उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें 8 का ही भाग जाएगा। इतनी संख्या का भाग जाएगा, तब एक आध तो अपना उत्तर निकल आएगा यहाँ से, करेक्ट। लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। दूसरा तरीका समझते हैं सवाल करने का, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, अपन मुझे लगा रहा 100 मान के 100 मान के कर सकते हैं। 100 है हमारी पहली जनसंख्या, हमें पता नहीं क्या है। अब पहली वर्ष 5 वर्ष बढ़ी, 5 वर्ष बढ़ी, फिर 10 वर्ष घटी, फिर 15 वर्ष बढ़ी। हमने कहा था ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता, ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। हम पहले 10 वर्ष ले सकते हैं और 5 वर्ष ले सकते हैं या फिर 15 वर्ष ले सकते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। सुविधा अनुसार क्यों ले रहे हैं, हम 10 वर्ष ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यदि 5 वर्ष लगेंगे तो 95 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, दशमलव में। हम दशमलव में नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे 100 से 105 पहले 10 ले रहे हैं, 10 वर्ष घटी, 10 वर्ष घटी तो 90 हो गई। अब इसी पे होगा जो कुछ काम होगा, ये सक्सेसिव बोलते हैं, मतलब इसी पे फिल हो गया, 10% घट गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या ले लें बताओ, 15 वर्ष ले लें कि 5 वर्ष ले लें, जो भी आपको सुविधा अच्छा लगेगा। 15 वर्ष ले लें, 15 वर्ष बढ़ी, 15 वर्ष बढ़ाना है, 15 वर्ष निकालो, 10% 90, 10% 9 और 5% कितना होगा 4.5 हो जाएगा, तो 13.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13.5। दो 15% निकालना था, 90 का 10% कितना होता है 9, 10% हो गया, तो 5% इसका आधा, तो 4.5, तो 13.5, 13.5% बढ़ जाएगी, प्लस लगाया ना बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 103.5, करेक्ट है। अब इसमें पर 5 वर्ष फिर बढ़ाना है, इसी पे फिर बढ़ाना है, इसी पे फिर 5 वर्ष बढ़ाना तो लिख देते हैं, 5 वर्ष फिर बढ़ी, राइट है। अब इसका 5 वर्ष 5%, देखो 10% कितना होता है बताओ, 10%, एक अंक और दशमलव लग जाएगा 10% में, ये हो जाएगा 10%, ठीक है 10%। इसका भी आधा 5% होता है, इसका भी आधा 5% होगा। देखो कैसे करना है, इसका भी आधा करना है, इसका भी, ठीक है। तो आधा 10% ये है, तो 5% करने के लिए क्या करना है, इसका आधा करना है, करेक्ट है। तो आधा कर लो, तो 100 का आधा होता, 10 होते तो 5 हो जाता, और यहाँ पे कितना 17.5 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, आप कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 5 2 पंजे 2 6 12 और 2 7 14 और 5.5, ठीक है। इतना निकल के आ जाएगा 5.6, इतना परसेंटेज और जुड़ जाएगा, 5.675, इतना उसमें और जोड़ देंगे, तब अपना उत्तर निकल के ये यहाँ पर आ जाएगा। टोटल जो कितना बच जाएगा आप कहोगे 5 ये जोड़ देंगे 3 108, 108 में ये जोड़ोगे ये 50 जीरो मान लो, तो 50 में 60 जोड़ोगे तो 109 दशमलव के और ये 17, 109 दशमलव के 17 हो जाएगा, ठीक है। लगभग में आ गया, करेक्ट। ये समझ आएगी कि नहीं आई तक, ये फाइनल हो गई आपकी, ये इनिशियल है, ये आरंभिक है, ये फाइनल है, राइट है। तो कह रहा है कि ये इनिशियल जो वैल्यू है वो 14 ये है, 1,44,000, तो 100 बराबर ये, तो 109 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, कितने का 144 का 144 गुना है, 144 गुना है करेंगे, तो यहाँ भी 144 गुना हो जाएगा, इसका भी 144 गुना कर देंगे इसमें, तो उत्तर निकल के आ जाएगा, राइट है। ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो ये हम आपको समझाना चाह रहे थे, लेकिन हम इस तरीके से सवाल करेंगे नहीं, हम तो भाई 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाएंगे, बस। हम तो ये बताना चाह रहे थे सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, इस सवाल को किस तरह आप और देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब पहला सवाल अपने करेंगे फास्ट। अब देखो एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आपको, ठीक है, राइट। इनिशियल वैल्यू अपन यहाँ लिखेंगे नीचे, फाइनल वैल्यू, इनिशियल मतलब जो अभी है, अब बड़ी घटने के बाद जो भी हुआ वो फाइनल वैल्यू, ऊपर लिखना फाइनल। तो बस अब फास्ट करेंगे भाई, 100 हो गई यहाँ पर। अब तो मान में चलना है चीजें, बता 144 हमारे पास आरंभिक वैल्यू है, ठीक है। इसमें राइट, अब देखो इसमें 5 वर्ष बनी 105 हो जाएगी, इधर देखो 90 हो जाएगी, और फिर क्या होगी 15 वर्ष घट जाएगी, ठीक है। ये तरीका है।
अब एक तरीके और समझ लेते हैं सवाल को, एक तरीके से और भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो आप कर लोगे, इस तरीके से कर लोगे ना। ठीक है, क्या 9 का मल्टीपल चेक कर लोगे और 7 का मल्टीपल चेक कर लोगे, उत्तर निकाल लोगे। आप दूसरा तरीका, एक तीसरा तरीका और समझ लेते हैं कि जो जनसंख्या अभी है ना, इसी को निकाल लें। ये है 144 जनसंख्या, 1,44,000। इसी पे आप बढ़ा 10% कम कर दो, राइट। इसी को कम करना है ना, तो हमने पहले इसको ले लिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे, चाहे आप ये ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो। पहले जो अपने सुविधा अनुसार लेना है वो लेना है, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 1,44,000 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक बिंदु के बाद पीछे खसक जाएगी तो 14,400 हो जाएगा। 14,400 कम करना है इस पर, ठीक है। ये निकालोगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें आप क्या कहोगे, ये 15% इसमें इसी पे 15% पर जोड़ दोगे, ठीक है। और जो उत्तर यहाँ पर आ जाएगा उसी में 5% और जोड़ दोगे। चाहे आप पहले 5% निकाल लेना, चाहे 15% निकाल लेना, फाइनल में जो उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों बता, आपको इसमें हमने ये 3 तरीके बता दिए। पहले इसी को लेकर आप कर सकते हैं, करेक्ट, 100 मान के भी कर सकते हैं और इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर भी कर सकते हैं। तो वही अपन करेंगे, इनिशियल और फाइनल वैल्यू। ये सब नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के दोस्त हर चीज को क्या रास्ते सब प्रकार के पते हों। जैसे कि आपका दुश्मन है, राइट है, यदि दुश्मन है तो आप दुश्मन को हराना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से रास्ते से जा सकता है। वो कठिन रास्ते से भी जा सकता है, वो सरल रास्ते से भी जा सकता है। तो अपन को पता सब प्रकार के तरीके होना चाहिए, लेकिन अपन को किस प्रकार से हराना है ये आना चाहिए। बस मेन चीज यही डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रकार से सब चीजें आती हैं, किस प्रकार से दुश्मन को हरा सकते हो, किस तरीके से हो। भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत अस्त्र थे, भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत हथियार थे, एक सुदर्शन भी था, धनुष भी था और उनके पास गदा भी था। लेकिन वो दुश्मन पर, अपने दुश्मन पर कौन सा शस्त्र यूज करते थे, अपने दुश्मन को देखकर यूज करते थे। कभी धनुष बाण से ही मार देते थे दुश्मन को, दुश्मन शक्तिशाली है तो उसे अपने चक्र से मार देते थे, कभी गदा से ही मार देते थे। लेकिन दुश्मन समझने के बाद ही चलाते थे अस्त्र। इसी प्रकार अपन को सवाल करने के कई तरीके आना चाहिए और दुश्मन जैसा दिखे वैसा ही अस्त्र चलाएंगे। ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। और मेरे साथ जुड़े रहोगे, यही अप्रोच देने वाला हूँ बंदे, यही बस। अब भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दे देना। कोई पूछे तो तरीके क्यों, तो कहना भगवान श्री कृष्ण के पास भी बहुत सारे अस्त्र थे, लेकिन उनके पास इतने अस्त्र भाई, उनके पास सुदर्शन अकेला भी था, तो क्यों 3 अस्त्र और रखे, क्यों उन्होंने धनुष रखा, क्यों उन्होंने गदा रखा, बताओ, बताइए भाई। उन्हें पता था कि दुश्मन को हम अपने हर दुश्मन को सुदर्शन से नहीं मारेंगे, दुश्मन को जरूरत पड़ी तो धनुष बाण से मार देंगे, जरूरत पड़ी तो गदा से ही मार देंगे, और कभी स्मार्ट तरीके से मार देंगे। ये तरीके आपको आना चाहिए, यही सिखाने के लिए हम आपसे जुड़े हैं। अब दूसरा सवाल करेंगे, बिल्कुल फास्ट करेंगे और इस बार रुकने वाले नहीं हैं, राइट है। चलो ये बताइए, ये आज खरीदी आपने मशीन और इसका 10% पहले वर्ष दर से अमूलन, अमूलन मतलब होता है घटी, क्या होता है, घटा, ठीक है, 2 वर्ष घटी। तो पहले तो यही बताओ, अमूलन मतलब घटी, तो 10 वर्ष घटी और फिर दूसरी वर्ष भी 10 वर्ष घटी, 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो बताओ अभी इतनी है, 2 वर्ष के बाद क्या जो मूल्य है वो घटेगा कि बढ़ेगा, आप कहोगे घटेगा। अभी तो 1,20,000 है, उसके बाद घटेगा 10 वर्ष, राइट है, समझ नहीं। बस ये चीज तो सीखना है, हमें और कुछ नहीं सीखना, यही चीज सीखना है बस। अब देखो क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर बनाएंगे, हम कहेंगे 100% है, राइट है। इसी का कर लो, एक काम करो, इसी को 100% मान लो, 100% है, ये देखो 10% करते हैं तो 90 हो जाएगा 2 बार, राइट है। तो 981 की वैल्यू बतानी, ये 12 गुना है तो 81 का 12 गुना करना है, 81 का 12 गुना करेंगे, फास्ट लिखो, 81 का 12 गुना करना है, ठीक है। तो 12 × 96 960 प्लस के 12 कितने हो जाएंगे, 972। उत्तर खत्म, हो जीरो जो है लगाते रहेंगे, क्रम खत्म है। इतना फास्ट कर सकते हैं, 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ा दिया। क्या किया हमने, इमेजिन कर लिया माइंड में, आपको इतना ही फास्ट करना है। हमने कहा ये इनिशियल वैल्यू हमारी 12,000, 1,20,000, ये फाइनल वैल्यू निकाल ली है। 2 वर्ष का कम हो रहा है तो हम कहेंगे 90 और 90 कम, यहाँ 100 नीचे रहेगा, 2 वर्ष होना है, तो ये 2 वर्ष के बाद करेक्ट क्या होगी। ये देखो हमने कहा ठीक है, ये कितने गुना है, 12 गुना है, एक 0 तो हटाया तो 0 से कोई मतलब नहीं है, 12 गुना तो यहाँ भी 12 गुना हो जाएगा। 81 का 12 गुना क्या हो जाएगा, 81 का 12 गुना होगा, मैंने 81 का 12 गुना करना था। देखो अब इसमें जो उत्तर आया उसमें ये देखो 12 इधर जाएंगे तो उसमें 9 भी है, मौजूद है कि नहीं, इसमें 9 का भाग जा रहा है। हम में बहुत तरीके हैं, पूरी कैलकुलेशन तो करेंगे ही नहीं, ये तो आसान सी कैलकुलेशन इसलिए बता दिया, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
हम क्या चेक करते, जो भी है इस 12,000 में गुणा होगा तो उसमें 9 का मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, यही चेक करके उत्तर मार देते बस। डिजिट सम भी दिखा देंगे, डिजिट सम क्या होगा, 9 9 हटा दो, 9 हटा दो, 3 इधर जाएंगे तो 3 होगा, डिजिट सम कितना होगा 3, ये भी हमने बता दिया। चलो 100 मान के कर लें, अब 100 मान के कर लेते, ये बहुत तरीके आना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताइए आप किस बात को और किस तरीके से कर सकते हैं आप, इस तरीके से और कर सकते हैं, किस तरीके से आपको 1,20,000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष भी 10% घटी है, दोनों वर्ष घटी, ठीक है। तो आप कहोगे कितने घट गई, आपको बहुत आसान है ये, तो आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, 10% घटी है, हमने आपको एक तरीका बताया था, यदि दोनों बढ़ रही हैं, प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, दोनों बढ़ रही हैं, तो जो टोटल R% होगी वो इन दोनों के जोड़ से बढ़ी जाएगी, हमेशा याद रख लो, ठीक है। ये तरीका दूसरा नंबर बताया था। और कोई भी फॉर्म बनी रहे, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस और माइनस हो, ठीक है, ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का जो भी वो रहेगा डिफरेंस, वो हमेशा R से क्या होगा, छोटा होगा, R से छोटा होगा, मतलब जो R रहेगी इन दोनों की डिफरेंस से हमेशा छोटी होगी। जैसे कि आप कहना चाह रहे हो इसमें दोनों बार घटी है, तो आप कहोगे 10 और 10 20, दो बार से 10 और 10 दो बार है, तो 20 से कम होगा, हमारा जो उत्तर होगा परसेंटेज जो होगी वो 20 से कम होगी, टोटल परसेंटेज 20 से कम होगी। बस इतना ही समझना है, इतना ही करना है, बस पूरा नहीं करना है यार, पूरा करने के लिए तो हम बैठे हैं, हम आपको वही अप्रोच सिखाएंगे। हम बस यही बताना चाह रहे हैं कि 20% से कम होगा, हम क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे, 20% से कम होगा, हम तो 20% कह रहे हैं, और हम 20% निकालेंगे और थोड़ा सा कम और कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इतना कर लिया तब भी अपन जीनियस हैं। चलो पूरा हल करके दिखाते हैं सवाल को, ठीक है। चलो अब हम अभी इस तरीके से मान लिया, इनिशियल और फाइनल वैल्यू से करा दिया, अब इसको मानते हैं 100 मान के करते हैं। चलो ये काम करते हैं, 100 मान कर लेते हैं। पहली सेंटेंस क्या 100 है, पहली बार घटी 10%, 90 हो गई, 90 का 10% आप कहोगे 9 होता है, 9, ठीक है, 81 हो जाए, कितनी हो जाएगी 81, तो बताओ कितनी हो गई, आप कहोगे भैया यहाँ से तो 19 कम हो गई। हमने कहा था दोनों की जो 10 है, 10 का मतलब 20 से कम होगा, कितना होगा 19, कितना होगा 19, 100 से 81, 19%, करेक्ट, 19% कम करना है। जो भी वैल्यू थी इसका 19% निकाल के, इसी का 19% निकाल के 12,000 का 19% कम कर दो, करेक्ट है, पहला तरीका। राइट, देखो अब इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 12,000 के बराबर, इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो इसकी 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना हो जाएगा, करेक्ट, वही उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका कहता है, दूसरा तरीका पकड़ो, आप कह रहे भैया इसका जो 19% कम कर दें हम, 12,000 का 19%, 12,000 का 19% कम करना है, करेक्ट है, तो 19% कम कर दो 12,000 का निकाल के, राइट, 1,20,000 का 19% कम कर दो, ठीक है, राइट। तो बहुत फास्ट निकालेंगे अपन, ठीक है। कैसे करना है, आपको 2 मिनट तो हट जाएंगे, राइट, ठीक है। आप जो 19 का 12 गुना करना, 2 गिनती लगा देंगे, तो देखो 19 है 190, 19 38, 228, ठीक है, ये 228 हो गया, 190 प्लस 19 दूनी 38, ठीक है, 228 हो जाएगा, और 2 गिनती लगा दो। इतना कम करना है, इतना, तो हम इतना कम कर देंगे 1,20,000 में से, 1,20,000 में से इतना कम कर देंगे, ठीक है। देखो आपको 2 गिनती हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से 2 गिनती हो गई। अब देखो ये 100 में से 28 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ, 72, और 12 में से एक यहाँ से यहाँ जाएगी 3, 5 चले जाएंगे 9, इतना उत्तर आ रहा। तो उत्तर आया था कि नहीं आया था, तो इतना अपना उत्तर आ जाएगा, करेक्ट है। बहुत स्पीड से कर सकते हैं मेरे मित्रों, बहुत स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना उत्तर आ गया। अब समझ आई कि नहीं आई, ये अपन कितने तरीके से सवाल कर रहे हैं, इससे क्या बैठो ना चीजों को अलग अलग प्रकार से देखो, ठीक है। ये तरीका देखो, अब हम क्या करते हैं, हमको करना होता सवाल, ऑप्शन होते अपने पास, हम क्या करते, हम कहते हैं 20% थोड़ा सा कम करना है। 1,20,000 का 20% कितना होता है 12,000, 12,000 2 कम करना है, 24,000 से थोड़ा सा कम करना है। 1,20,000 में 24,000 से थोड़ा सा, मतलब 24,000 तो अपन 20% होता तब, लेकिन हमें तो और कम करना है, हमें 24,000 भी मान के चल रहे हैं, तब भी आप कहोगे 24,000 कम करोगे, तब भी आप कहोगे 96,000, तो आप आसपास उत्तर होगा। तो कितना है 97,000, थोड़ा सा अंतर, राइट है, और कम करना था ना, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल एग्जाम के लेवल पर लेके जाएंगी, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिजिट सम चेक कर लेते, इकाई में मैच कर लेते, लेकिन पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो इकाई में बताओ क्या होगा, आप कहोगे भैया इकाई बहुत आसान है,
अब कहीं के लिए क्या करना था, आप कहोगे भैया हमें क्या करना था, 1,20,000 है ये, इसका 2 बार निकालना था, तो 9 और 9 2 बार निकालना, तो इकाई क्या होगा, 81 में 1 आया और 12 का 2 में गुणा होगा 2 आया, अपने 972 में क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो ये इकाई में मैच कर लिया, राइट। आप समझ आए कितने तरीके से कर सकते हैं सवाल। चलो लेकिन अपना फाइनल बन जाएगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू जिस पे हम करा रहा हूँ वही करना है आपको। अब तीसरा सवाल देखो, शरीर जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है और वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आज जो है अब प्रतिवर्ष बढ़ा रहे हैं, तो बताओ कितनी बढ़ेगी। आप 10% से ज़्यादा बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, आपको दोनों बार बढ़ रही है, तो ए प्लस की भी बढ़ती है, मतलब 10% से ज़्यादा बढ़ेगी, 10% से ज़्यादा बढ़ेगी, बस हम 10% निकाल रहे हैं इसका। 84,000 का 8,400, 8,400 10% कितना, 8,400 तो थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना भी कर लिया, तब भी हम बता रहे हैं आप जीनियस हो, तब भी आप आगे हो सबसे, और तब भी सिलेक्शन की ओर बढ़ गए हो। चलो पूरा हल करके बताओ, ये बताओ चलो अब इस सवाल में कि भाई किस किस का अपन मल्टीपल चेक करेंगे। आप लोगों 84,000 जनसंख्या इनिशियल है, ये 84,000 के ऊपर जाएंगे और 105 में गुणा करेंगे, 2 बार करना, 105 में 7 मौजूद होता है, ठीक है। चलो तो 7 मौजूद होता है, 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे हम, करेक्ट, लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो भी ऑप्शन में रहेगा 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, उत्तर बढ़ जाएंगे। तीसरा चीज है, दूसरा तरीका समझो। तीसरा तरीका क्या कहता है कि इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, डिजिट सम। तीसरा तरीका डिजिट सम। तो डिजिट सम बताओ, आपको वही 84,000 इनिशियल है, अब 84,000 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 8 से 12, 12 में 3 बना, 3 में यहाँ देखो, यहाँ 106, 105 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो 6 और 6 36, 36 में 9 बन गया, 3 9 डालो, 3 डिजिट सम बनेगा, तो जो भी उत्तर होगा 3 डिजिट सम। चलो चेक कर लेते हैं, ये चीजें आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। 84,000 है, 84,000 है, राइट है, ये इनिशियल है, फाइनल क्या ये है। आप कह रहे 100 हमारी जनसंख्या आज 105 बढ़ा रही 2 बार, ठीक है, 105 2 बार है, 105 2 बार है, ये हो गया कि नहीं हो गया, बड़ी है ना आपकी 2 बार है, 3 बार होगी 3 बार कर देते, कितनी करना, लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि काट लो जो काटना है आपको, और पूरा कैसा करना है, पूरा कर लो, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिजिट सम चेक करना, डिजिट सम देखो, डिजिट सम क्या कहता है, 84,000 ऊपर चले जाएंगे, तब होगा इनका जोड़ क्या होगा, डिजिट 8 4 12 और 3 आ जाएगा यहाँ पर डिजिट सम। यहाँ पर देखो 5 और 6, यहाँ भी 6 36 36 में 9 आ जाएगा, तो 9 हटा दो, 3 आ जाना चाहिए, हमारा डिजिट सम क्या आना चाहिए 3, ठीक है। तरीका नंबर पहला, ऑप्शन जो भी रहेगा उसमें 3 चेक कर लेंगे। अब देखो पूरा हल कर लेते, चलो पूरा हल कर लेते सवाल, काट लें, काट पीट लें, 21 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 21 और 20, राइट है, 21 से 20, करेक्ट है। चलो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 हटा दो, ठीक है, ये राइट। अब देखो 4 होगा, 2 दूनी 4, 4 से कितना गुना है, 4 आ रहा है यहाँ पर, 4 से कितना गुना है, 21 गुना, तो यहाँ भी 21 गुना हो जाएगा, इसका भी 21 गुना हो जाएगा, तो 21 और 21 3 बार 21 गुना है, तो 92 61। इतना पाठ किया जा सकता है मित्रों, इतना पाठ कर सकते हैं। अब इतना आया, इनका डिजिट सम चेक कर लो, इनका भी डिजिट सम चेक कर लो, ठीक है, सब चीज चेक कर लो। यहाँ पे डिजिट सम देखो, यहाँ 9 हटा दो, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 2 8 और 1 9, मतलब 9 आ रहा, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा था अपना 3 आ गए थे, यहाँ पे भी 6 6 9 आ रहा, मतलब हाँ ये डिजिट सम में जो भी 9 का रहता है वो मुखड़ा, तो 9 3 27, तो यहाँ भी 27 में 7 आ रहा, 9 आ रहा, तो 9 जब कभी गुणा में आ जाए तो डिजिट सम चेक नहीं करोगे। यहाँ गुणा क्या आ गया, 9 आ गया, देखो 6 और 6 में गुणा थोड़ा 36 हो गया, 36 में 9 बन रहा था, तो 9 में जब गुणा करोगे किसी भी संख्या का तो डिजिट सम 9 ही रहता है, इसलिए जब 9 आ जाए तो 9 को तब डिजिट सम चेक नहीं करोगे इसका, राइट है, राइट। लेकिन हमने क्या चेक कर लिया, यहाँ पर इस संख्या में जो है, इस संख्या में 7 का मल्टीपल चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 21 में क्या है 7 मौजूद है, तो 92 61 आया, इसमें हमारा 7 मौजूद होगा, 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग चेक करने के लिए पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं, और ये जो जोड़ा बनाते हैं, ये पीछे 3 का जोड़ा बना के इस संख्या का घटा देते हैं, ये होता है, नहीं होता, 2 से 61 में से 9 चले जाएंगे, मतलब 252 में 7 का भाग जाता है, कितने जाता है 221, 221, मतलब 7 21, 7 का भाग चेक कर रहे हैं 42 जाता है, आपको भी नंबर हमारी नंबर है, करेक्ट है, समझ आई नहीं, समझ लो एक बार लास्ट तरीके से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है अपने पास, तुम बस लगे रहो मेरे साथ मित्रों, लगे रहो। डिजिट सम क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि डिजिट सम में जब 9 आ जाए गुणा में तो डिजिट सम नहीं चेक करेंगे, डिजिट सम में 9 में किसी संख्या गुणा करो तो डिजिट सम 9 ही होता है, राइट है, इसलिए हम 9 का चेक नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ इसलिए वैल्यू हो गई 84,000, ठीक है, यहाँ पर 2 बार बढ़ा आपका, ठीक है, ये 2 बार बढ़ा, यहाँ 105 हो जाएगा, यहाँ भी 105 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ फाइनल वैल्यू बतानी है, देखो काट दिया हमने
ये 21 बार, ये 20 बार, 21 बार, ये 20 बार, ठीक है। देखो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु करेंगे, राइट है। ये जो 2 बिंदु 4 होगा, 4 से कितना गुना है आपको 21 गुना, तो यहाँ भी 21 गुना हो जाएगा। 3 21 और 2 21 है, 21 का एक और 21 आ जाएगा, आपको 3 21 22 तक, ठीक है। अब 2 बिंदु है, 2 बिंदु तो 2 बिंदु आएगा, तो करेक्ट। अब देखो किसी शहर की जनसंख्या इतनी इतनी हो गई है, ठीक है, तो प्रति वर्ष वृद्धि हुई, तो तीनों की जनसंख्या पूर्व में क्या थी, क्या कह रहा कि प्रति वर्ष वृद्धि होती गई, तो ये जनसंख्या पहले क्या थी, पहले क्या थी, अभी क्या है, अब इतनी है, बढ़ बढ़ के हर साल बढ़ी, तो तब इतनी हो गई, तो ये फाइनल वैल्यू है कि नहीं है, ये समझना है कि भाई बढ़ने के बाद हमारी इतनी हो गई, तो पहले क्या थी, तो पहले क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू, करेक्ट है, ये इनिशियल वैल्यू हमारी, ठीक है। फाइनल कितनी है, ये फाइनल हमारी, ये बता दिया उसने फाइनल, ये समझ जाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल है, करेक्ट है। अब हमारी प्रति वर्ष 100 बढ़ रही, तो 100, आप सीधा क्या किया करो कि यहाँ 100 लिखा और यहाँ पर 110 प्रति वर्ष बढ़ रही, तो 0 हटा दिया करो, सीधा 10 और 11 लिखा करो, 11 और 10, करेक्ट। इतना हम इसके बाद बचाते चलिए, तो आप देखो, ठीक है, ये देखो ऐसा 3 बार बढ़ाना है, कितनी बार बढ़ाना है, 3 बार पूर्व 3 बार बढ़ाना है, समझ नहीं आई। हमने क्या कहा, एक इनिशियल वैल्यू ये है, तो फाइनल वैल्यू 3 वर्ष के, ये क्या ना, शहर की जनसंख्या इतनी इतनी है और 10 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, तो और 10 वर्ष पहले क्या थी पता नहीं, लेकिन पहले बढ़ के आज इतनी हो गई है, अब ये फाइनल वैल्यू होगी। पहले क्या थी, इनिशियल, पहले जो होती वही तो इनिशियल वैल्यू कहलाती है। इधर कितने गुना है, यहाँ से इसका रास्ता सीधे दिया है, 11 का 3 गुणा करो तब ये बनता है, तो इसका भी ये आ जाएगा 1000, करेक्ट है। इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 बिंदु, ठीक है। अब इसमें 3 बिंदु लगी, तो यहाँ भी 3 बिंदु लगा, करेक्ट। ये क्या किया, 3 बिंदु यहीं आ गई, और इसमें 3 बिंदु थी देखो, तो यहाँ भी 3 बिंदु हमने लगा दिए, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा, करेक्ट है, ये अपना, ठीक है। 3 बिंदु तो ये थी, 2 बिंदु और तो 6 बिंदु, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप ये जो समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब आप 100 मान के भी कर सकते हो, हर चीज कर लो, लिखो रट लो चीजों को, मतलब इस चीजों को समझ लो। आप हिस्ट्री की तरफ पढ़ो, 10% 3 बार करना है, कितने करना है, 10% 3 बार करना है, 10% 3 बार करो तो क्या निकलता है बता तुम्हें। देखो पहले हम कह रहे निकाल के दिखा रहे, ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं, 100 माना, 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, 110 पर 10% बढ़ाया कितना, 11 हो जाएगा, 11 बढ़ाओगे आप कितना हो जाएगा, ठीक है। इससे कई 10% बढ़ाओगे, 10% 1201 बढ़ाओगे, 10% इसका फिर बढ़ाओगे आप 1201 कितना हो जाएगा, 131.33 ये हो जाएगा, 12% जोड़ोगे, 12.1 जोड़ोगे इसी का, इसी में कितना हो जाएगा, 33.1 कितना हो जाएगा, 33.1 1 हो जाएगा। 100 पहले थी, अब हमारी इतनी हो गई है, ऐसे तो कह अब हमारी इतनी है, तो हम कहेंगे देश के बराबर क्या है, सीधे संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और 100 का तो पहले क्या थी, तब इसका संबंध सीधा है, करेक्ट। इससे हम आपको ये चीजें बताना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं। अभी तो आप बस कॉन्सेप्ट समझते जाइए, जब इसके हम वो बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोगों को एक नया रोमांच दे रहे हैं। वैसे ही बस कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होती है कि नए नए कॉन्सेप्ट हैं, समझना कैसे है, हम इतने तरीके कैसे सॉल्व करें, हल करें, ये सब सीखना है, लेकिन हर चीज़ सीखना है। हम जो सिखा रहे हैं आपके लिए ही सिखा रहे हैं, बस आप लोग लगे रहें, मेहनत करें, हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ ही घर कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।